मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नासिर अल मदीना होम्योपैथिक क्लिनिक पेशावर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है टॉन्सिल्स। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि टॉन्सिल्स क्या होते हैं? हमारे जिस्म में अल्लाह पाक ने टॉन्सिल्स क्यों दिए हैं? दोस्तों, टॉन्सिल्स को लिम्फाइड टिश्यू या डिफेंस टिश्यू भी कहा जाता है और इसका काम ये होता है कि हमारे मुंह के अंदर जो ये दो टिश्यूज होते हैं, जो हमारे मुंह के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस जाते हैं, तो उनको हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस को ये किल करते हैं और अंदर जाने से रोकते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जिस्म जो है वो बीमार होने से बच जाता है और मुख्तलिफ बीमारियों से अटैक होने से बच जाता है। दोस्तों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये टॉन्सिल्स हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस को रोकते रोकते कभी कभार खुद इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में हम इनको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस जो है वो उसमें होता क्या है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है और खाना खाते हुए या पानी पीते हुए दर्द महसूस होता है, जिसमें न सिर्फ टेम्परेचर भी हो सकता है और मुख्तलिफ किस्म के बॉडी पेन्स भी हो सकते हैं। दोस्तों, जब ऐसी सूरत हाल होती है तो हम अपने बच्चों को या बड़ों को जिनको टॉन्सिलाइटिस होता है, तो फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि एंटीबायोटिक शुरू करवा दें। दोस्तों, यहाँ मैं बताते चलूँ कि आजकल जो एंटीबायोटिक दी जाती है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो कि न सिर्फ आपके जिस्म में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करते हैं, बल्कि जो यूजफुल बैक्टीरिया आपके जिस्म में उनको भी वो किल कर देते हैं, मार देते हैं। जिससे होता क्या है दोस्तों कि आपके जिस्म के अंदर इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब आप अपने बच्चों को टॉन्सिलाइटिस के लिए एंटीबायोटिक देते हैं तो 15 से 20 दिन 25 दिन के बाद जो है दोबारा से टॉन्सिलाइटिस रिकरेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरीके से फिर बार बार एंटीबायोटिक देने से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होना शुरू हो जाता है। दूसरी सूरत हाल में फिर जब एंटीबायोटिक से भी टॉन्सिलाइटिस कंट्रोल नहीं होते तो मशवरा दिया जाता है कि टॉन्सिलेक्टमी करवा लें। दोस्तों, टॉन्सिलेक्टमी का मतलब ये है कि आप अपने टॉन्सिल्स जो हैं वो रिमूव कर दें। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर आपके घर के बाहर दरवाजे पर एक दो गार्ड खड़े कर दिए जाएं और उनका काम हो कि जो आपके घर में गैर मुतल्लिका शख्स या जो ऐसा शख्स अजनबी शख्स हो जो आपके घर में दाखिल होने से वो गार्ड्स उनको रोकें, तो अगर वो गार्ड्स बीमार हो जाएं तो आप बजाय इसके कि आप उन गार्ड्स की ट्रीटमेंट करें, उनको ठीक करें, आप उनको रिमूव कर दें, उन गार्ड्स को ख़त्म कर दें और वो गेट ही साफ़ कर दें, तो आपके घर सेफ रहेगा। इसी तरीके से दोस्तों, जब टॉन्सिलेक्टमी करवा लेते हैं तो टॉन्सिल्स के रिमूव होने के बाद हमारे जिस्म में हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस दाखिल होना शुरू हो जाते हैं, जिससे होता क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बच्चे को या जिसको भी टॉन्सिलाइटिस रिमूव किया है उसको बार बार होना शुरू हो जाता है और चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो बार बार होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम बात करेंगे अपनी होम्योपैथिक तरीका इलाज से। टॉन्सिल्स का होम्योपैथिक तरीका इलाज से 100% क्योर मौजूद है। होम्योपैथिक एक बेज़रर तरीका इलाज है और कुदरती तरीका इलाज है दोस्तों, और इसमें हमारे पास जब टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट आते हैं हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 कैटेगरी में सिर्फ स्वेलिंग होती है और रेडनेस वगैरह नहीं होती, जिसके लिए हम 8 से 10 दिन की मेडिसिन उनको देते हैं जिससे वो ठीक हो जाते हैं, जिसमें कलकेरिया का ज़्यादा नुमाया है। दूसरी उसमें स्टेज में जो है जब टॉन्सिलाइटिस आती है उसमें रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, निगलने में तकलीफ होती है। उसमें दोस्तों हमारे पास बहुत 100% क्योर मेडिसिन मौजूद है, जिसमें कार्सिनोसम है, ट्यूबरकुलोनियम है, बेलाडोना है, कलकेरिया कार्प है। दोस्तों, ये मेडिसिन न सिर्फ टॉन्सिलाइटिस को ठीक करती हैं बल्कि रिकरेंस टॉन्सिलाइटिस को भी जो है वो रोकती हैं और टॉन्सिल्स आपके हमेशा के लिए जो है वो ठीक हो जाते हैं। और तीसरी सूरत हाल जो है वो दोस्तों हमारी जो टॉन्सिलाइटिस है उसमें पस और
आप टार्च से देखेंगे तो उसमें पस नज़र आएगी और उसमें शदीद दर्द होगा, उसमें टेम्परेचर होगा। ऐसी सूरत हाल में हमारे पास सिलिशिया है, हेपरसेल है और बहुत सारी हमारी मेडिसिन मौजूद हैं जो कि हम अकॉर्डिंग टू दी सेवेरिटी ऑफ द पेशेंट और अकॉर्डिंग टू द एज और उसके सिम्टम के मुताबिक हम सिलेक्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा मशवरा आपसे यही है कि जब भी आपके बच्चों को आपके घर में टॉन्सिलाइटिस का शिकार कोई बच्चा हो तो आप नज़दीकी मुस्तनिद होम्योपैथ डॉक्टर से रुजू करें और अपने बच्चे की ट्रीटमेंट करवाएं होम्योपैथिक तरीका इलाज से। और अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सएप पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, आखिर में मैं सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि आप ये इट्स अप टू यू कि आप टॉन्सिलेक्टमी करवा कर टॉन्सिल्स को हमेशा के लिए रिमूव करना चाहते हैं या होम्योपैथिक तरीका इलाज से अपने टॉन्सिल्स को हमेशा के लिए क्योर करना चाहते हैं। ये डिसीजन सिर्फ आपके पास है, लेकिन हमेशा याद रखिए आइदर टू गेन अ प्रॉफिट और अवॉइड टू लॉस। आखिर में मैं आपसे सिर्फ इजाज़त चाहूँगा और अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने